हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे नीट फिजिक्स के चैनल में। और हम नीट फिजिक्स के मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लास्ट ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सोल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम गैलीलियो रेशो का यूज़ करते हैं। ये आप सभी को याद होंगी और होनी भी चाहिए। पहले, दूसरे, तीसरे और इसी तरह चौथे, पाँचवें सेकंड्स में जो ट्रैवल किया गया डिस्टेंस है उसकी रेशो 1, रेशो 3, रेशो 5, रेशो 7, रेशो 9 इस तरह की रेशो में होती हैं। तो पहले 4 सेकंड का रेशो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। ये रेशो बड़े काम की होती हैं, इनको याद रखना चाहिए। तो जितने भी हमारे ओड नंबर्स होते हैं उनमें ये रेशो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स हमें गिवन है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वाई एक्सिस पर है और टाइम हमारा एक्स एक्सिस पर है। हमसे पूछा गया है रेशो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही रेशो, वही वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्ट है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसके स्लोप यानी कि tan 30 के बराबर होगी। और इसी तरह जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा 45 डिग्री एंगल यहाँ पर बना रहा है ये वाला, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी v2 मान लेते हैं इसको, ये tan 45 के बराबर होगी। इस तरह से इन दोनों का रेशो ही हमारा रेस्पेक्टिव रेशो आ जाता है, जो कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो रेशो 1/√3 यानी कि 1/√3 हमारा ऑप्शन आ जाता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमसे दिया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट का। हमसे पूछा गया है पॉजिटिव एक्सेलरेशन किस ग्राफ में नज़र आता है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन को देखते हैं। सीधी लाइन है, सीधी लाइन होने की वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी है और वेलोसिटी जो है नेगेटिव में है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये भी ग्राफ हमारा सही नहीं है। थर्ड फोर्थ ग्राफ को देखते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ है तो ये भी एक्सेलरेशन इसमें नहीं है, तो ये भी ग्राफ नहीं हो सकता। अब सेकंड और थर्ड ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर देखो जो सेकंड ग्राफ है ये हमारा इनिशियली जो इसका स्लोप है वो ये है और जो बाद में स्लोप इसका ये हो जाता है। तो जो फर्स्ट स्लोप है ये स्लोप कम है और जो सेकंड स्लोप है ये स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि इनिशियली स्लोप कम था और बाद में स्लोप ज़्यादा हो गया। और जो स्लोप है वो आपका वेलोसिटी को दिखाता है। तो यहाँ पर जो स्लोप है जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। इस तरह से आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है इसमें इनिशियली स्लोप ये है और बाद में स्लोप आपका ये हो गया है। तो जो थर्ड ऑप्शन है उसमें जो स्लोप है वो बाद में कम हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी कम होती जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। कई बार बच्चे याद रख लेते हैं कि भाई ऊपर को मुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नीचे मुड़ा हुआ है नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन ये भूल जाते हैं, भूल सकते हैं इस बात को, आप कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सिंपली याद रखें, पहले स्लोप फाइंड कर लें, एक टेंजेंट ले, ड्रॉ कर लें, रफली ड्रॉ कर लें, तो उससे आपको स्लोप का अंदाज़ा हो जाएगा और इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इक्वल टू 0 SN बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन इंटरवल T(n-1) टू T=n, यानी कि nth सेकंड का डिस्टेंस SN हमें गिवन है। हमसे रेशो पूछी है SN और SN-1 की। इसको भी हम अपना गैलीलियो रेशो से करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सभी जो सेकंड्स हैं इनमें ट्रैवल किया गया डिस्टेंस आपका 1/3, रेशो 5, रेशो 7 एंड सो ऑन इसकी रेशो में होता है। सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, ओड नंबर्स हैं तो 2n-1 के रेशो में ये होता है। अगर 2n-1 में हम यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह 2n-1 की रेशो में अगर n की जगह मैं 2 रखूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 3। तो सेकंड रेशो के लिए सेकंड के लिए 3 रेशो आ जाएगा। और यहीं पर अगर 2n-1 में n की जगह मैं 3 रखूँगा तो 3 × 6 - 1 ये आपका आ जाएगा 5। तो ये थर्ड सेकंड में 5 रेशो आ जाती है। तो हम जो है हम ये कह सकते हैं कि जो SN सेकंड है, nth जो सेकंड होगा उसमें जो ट्रैवल करने वाला डिस्टेंस होगा 2n-1 की रेशो में होगा। तो यहाँ पे जो SN है उसकी रेशो मेरे पास आ जाती है 2n-1
और जो एस एन प्लस वन है उसकी रेशो जाती है, एन की जगह मैं एन प्लस वन रख दूंगा, तो 2 इंटू एन प्लस वन माइनस वन। रेशो फाइंड कर लेते हैं, तो ऊपर 2n माइनस वन ही रहेगा और नीचे 2n प्लस टू माइनस वन, यानी कि आंसर आ जाएगा 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2n प्लस वन। इस तरह से थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। हालांकि आप nth सेकंड का डिस्टेंस लेकर के का फॉर्मूला लेकर भी फाइंड कर सकते हैं, बट दैट वुड बी लेंदी। आसान तरीका है कि आप कम से कम टाइम बचाने के लिए आप जो है गैलीलियो रेशो का यूज़ करें और आसानी से अपना आंसर फाइंड कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि ग्राउंड को हिट करती है 8 मीटर पर सेकेंड में, और हाइट जो टावर की है वो हमें बतानी है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। हालांकि इक्वेशंस लगाएंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी से, क्योंकि हम तो केवल शॉर्टकट लगा के ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी हेल्प से देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाता है। मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ये हमें 20 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ इसको वेलोसिटी दी गई, और यहाँ पे आके ये ग्राउंड को हिट करता है 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज आया है, आप ध्यान से देखोगे 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी में चेंज आया है। अब 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में चेंज से मैं टाइम आसानी से फाइंड कर लेता हूँ भाई। 1 सेकंड में चेंज आएगा 10 मीटर पर सेकंड, जो कि एक्सेलरेशन है। तो 60 मीटर पर सेकंड का चेंज होने के लिए उसको कम से कम 6 सेकंड चाहिए। तो टी की वैल्यू 60/10 80 से करके हम फाइंड कर लेते हैं, ये 6 सेकंड्स हमारे पास आ जाती है। देखो कितना आसान है। तो पहले तो मैंने टाइम फाइंड कर लिया आसानी से, अब मैं फाइंड करूँगा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी यूज़ कर लेता हूँ। एवरेज वेलोसिटी से क्या होगा कि सीधा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन टाइम में करूँगा और मुझे डिस्टेंस फाइंड कर हो जाएगा, और ये हाइट मेरी आसानी से आ जाएगी। तो एवरेज, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होती है v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। यहाँ पर v और u दोनों की वैल्यू मुझे पता है। u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है, v की वैल्यू 80 मीटर पर सेकंड है। तो दोनों को ऐड करूँगा, 80 प्लस 20 मेरे पास आ जाता है 100, और 100 को 2 से डिवाइड करूँगा तो एवरेज वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड आ जाती है। अब 50 मीटर पर सेकंड को, एवरेज वेलोसिटी को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरे पास डिस्टेंस कवर आ जाएगा। तो 50 इंटू 6 करेंगे तो 300 मीटर डिस्टेंस आ गया। मतलब ये जो मेरा टावर है ये 300 मीटर ऊंचा है, क्योंकि इसको ट्रैवल करने में 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा है ऑब्जेक्ट को। तो आसानी से मेरा आंसर 300 मीटर आ गया है, और थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन आ गया है। दोबारा से बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने टाइम फाइंड किया, तो 60 का चेंज था, 10 से डिवाइड करके 6 सेकंड का टाइम आ गया। एवरेज वेलोसिटी फाइंड की 50 मीटर पर सेकंड, और टाइम से उसको मल्टीप्लाई करके 300 मीटर का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, जो कि मेरा एक्चुअल हाइट है। इस तरह से बहुत ही कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी के क्वेश्चन दूसरी वीडियो में करेंगे। इसी तरह हम मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के जितने PYQ हैं सभी की वीडियो में बनाऊंगा और चैनल पे अपलोड करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी हैं। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं फिजिक्स से रिलेटेड। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबा लोगे तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप हमारी वीडियोस को आसानी से देख लोगे। और नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।